साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से हम मैथ और रीजनिंग की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आज तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ्स और रीजनिंग की जो महत्वपूर्ण कक्षाएँ हैं वो आपको जैसे ही मैं डालूँ वो आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में सीरीज श्रृंखला, और वो भी अक्षरों की श्रृंखला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है, चाहे वो बीईओ का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग में अक्षरों की श्रृंखला। तो हम आपको अलग अलग नियम नहीं बताएंगे, बल्कि हम केवल एक कॉमन नियम बताएंगे, उसी पे सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जब आपको इस तरह के सीरीज़ दिखे, ए बी, बी सी ए बी, एच ई जी, इस टाइप से सीरीज़ दिखती है, तो आपके समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे भरें। बहुत बारी आप क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपसे गलत हो जाता है। तो हम इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप इनके जो जितने भी अक्षर हैं खाली स्थान सहित उनको काउंट कर लीजिए, उनको गिन लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें पता हो गया कि इस सीरीज़ में कुल कितने हैं, 12 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 12 लेटर हैं। अब 12 का जो क्रम बनेगा वो कैसे, कितने कितने गुणक में 12 हो सकता है, तो वो देखेंगे। तो हो सकता है 2 × 6, ये 3 × 4 और 4 × 3 और 6 × 2। तो 2 × 6 मतलब 2 लेटर का सीरीज़ बनाएंगे तो 6 पेयर बनेंगे। तो ये तो जो है लगभग असंभव सा है कि इस टाइप का आपको सवाल मिले। इसी तरह से 6 का आप पेयर बनाएं, 6 लेटर्स का, तो 2 पेयर बनेंगे, तो ये भी लगभग उसी के कैटेगरी में आता है। तो आइए हम कहाँ पे जाएंगे, पहले 3 लेटर्स के 4 पेयर बनाएंगे। 3 लेटर्स के 4 पेयर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम बनाए ये 3 लेटर के 4 पेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला हो गया ए बी, और ये हो गया 1, फिर ए बी सी 1, फिर ए बी सी 1, फिर ए बी सी। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हम क्या करना है, पहले को दूसरे से तुलना करनी है। पहले को दूसरे से तुलना करते हैं, देखते हैं कुछ मैच हो रहा है। अगर मैच होगा तो मिलाएंगे, नहीं तो हम क्या बढ़ेंगे, तीसरे में बढ़ेंगे। तीसरे से मैच होगा तो मिलाएंगे, नहीं चौथे में। यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो पहले मिलाइए, ए बी है यहाँ पे, उसके बाद खाली स्थान है, यहाँ पे क्या है, बी सी है, पहला खाली स्थान। तो अगर देखें तो इनमें एक संभावना बन सकती है, क्योंकि बी कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम भर सकते हैं। तो हम यहाँ भर देंगे ए, और तो ये हो गया ए, यहाँ पे था पहला लेटर, तो पहला लेटर हमने यहाँ पे ए भर दिया। ए बी बराबर हो गया। यहाँ तीसरा लेटर सी है, तो तीसरा लेटर यहाँ हम सी भर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ए बी सी। अब अगर ए बी सी है क्रम, तो बाद वाले भी क्या होंगे, ए बी सी के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पे बी और सी हो गया ए बी सी, और यहाँ हो गया ए बी सी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी ए बी सी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहला रूल क्या है, हम सारे लेटर्स काउंट कर लेते हैं। हमने काउंट कर लिए, कितने हैं, 12 है। हमने कहा फिर पेयर बनाते हैं। तो पेयर जो संभावना बन सकती है 4 पेयर की, कि 2 लेटर्स के 6 पेयर बनेंगे, 3 लेटर्स के 4 लेटर्स के 3, 6 लेटर के 2। तो ये जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा है इसको तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम देखेंगे 3 का 4 बन सकता है क्या, 3 का 4 बना के रखेंगे। अगर नहीं होगा, नहीं बन पाएगा, तब हम 4 का 3 बनाएंगे। लेकिन हम 3 4 का 4 बनाए यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम पहले और दूसरे को की कंपैरिजन करिए, तुलना किए। तो आप देखिए, तो ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, ए बी सी। तो हमें मिल गया कि यहाँ पे ये दोनों समान हो सकते हैं, क्योंकि बी समान है, और यहाँ पे ए है तो यहाँ ए खाली है, यहाँ पे सी है तो यहाँ खाली है, तो हमने भर दिया। यहाँ पे सी भर दिया, यहाँ पे भर दिया ए, तो ए बी सी। अब 2 ए बी सी है, तो तीसरे चौथे भी ए बी सी होंगे, तो हमने भर दिया ए बी सी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब ये दूसरा प्रश्न है, एच ई, इसका पहले लेटर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, एक
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रूल एक ही रहेगा सारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 16 है तो 16 का केवल एक ही चांस होता है क्या, 4 4 जा 16, केवल 4 4 का ही पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 4 4 का पेयर हमने बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने ये जो है 4 4 का पेयर बना दिया। अब देखिए हमने ये जो 4 4 का पेयर बना दिया, तो अब देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहले दूसरा का देखिए, एच है यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है। यानी मिल सकता है कि जहाँ खाली स्थान है यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे है एफ, तो एफ भर दीजिए, एच एफ ई जी, और यहाँ पे भी एच खाली है, पहला स्थान खाली है तो यहाँ एच भर दीजिए, तो मिल गया एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। अब ये भी होगा एफ एच एफ ई जी, ये एच एफ ई जी। तो आपका आंसर हो गया एफ एच एफ जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 16, पहले लेटर काउंट किया 16 था, तो हमने 4 4 का पेयर बना लिया। फिर हमने पहले और दूसरे का कंपैरिजन करके देखा तो ईजी मिल रहा था, यहाँ पे एफ है, यहाँ खाली है, यहाँ एच है, यहाँ खाली, हमने भर दिया, यहाँ एफ भर दिया, यहाँ एच भर दिया, एच एफ ई जी हमें मिल गया 2, तब भर रही एच एफ ई जी, एफ एच एफ ई जी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेटर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर, 16 अंक। तो यहाँ पे 16 है, तो आपके लिए बड़ा आसान है, 4 4 का बना दीजिए 16 पे ना, 4 पेयर बनेंगे 4 4 के, 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपकी ये समझ में आ गया। अब ये देखिए कि यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ L है, यहाँ खाली है, पहले दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ M है और यहाँ N है, तो यानी पहला दूसरा नहीं मिल रहा है। पहला दूसरा नहीं मिल रहा है तो हम तीसरा मिलाते हैं। तो यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ M है, यहाँ M खाली है। ठीक है, यहाँ N है, यहाँ पे ये खाली है, सॉरी यहाँ N है, यहाँ खाली है, यहाँ O है, यहाँ खाली है। तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे भर दें, यहाँ पे दूसरे पे M है तो यहाँ हम M भर दिए, L M N, L M, यहाँ भी N भर दीजिए, तो क्या L M N O, L M N O। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा मिला। जब पहला और तीसरा मिलेगा तो निश्चित रूप से दूसरा और चौथा मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा और चौथा मिलेगा। तो दूसरा और चौथे में देखिए एन एम, यहाँ ओ है, यहाँ खाली है, यहाँ भर दीजिए ओ, यहाँ एन एम ओ, क्या बचा? सब में केवल क्या मिसिंग है? एल मिसिंग है, तो दोनों में एल भर दीजिए आप, एल एन एम ओ। तो ये आपका आंसर हो गया क्या? एन एल ओ एम ओ एल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा एन एल ओ एम ओ एल। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है कि पहले लेटर्स काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, तो 20 है तो क्या होगा? या तो 4 4 का 5 पेयर बनेगा या 5 5 का 4 पेयर बनेगा। 4 4 का 5 पेयर बनेगा या 5 5 का 4 पेयर बनेगा। तो अब देखिए, पहले हम 4 4 का 5 पेयर बना के देखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे। पहले पे यहाँ पे देखिए ए है, डबल ए है, यहाँ ए बी है, तो दूसरे से नहीं होगा। जब दूसरे से नहीं होगा तीसरे में जाएंगे। ए है, यहाँ ए बी है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में जाएंगे, ए यहाँ पे ए हो सकता है।
अच्छा तीसरा लेटर यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ खाली है, यहाँ सी है, यानी ये हो सकता है, हो सकता है। तो ए डबल ए है तो इसको भी आपने ए डबल ए कर दिया। अब बी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे सी है तो आपने यहाँ पे सी भर दिया। अब हो गया ए बी सी। तो क्या मिला, पहला किससे मिला, चौथे से मिला। जब पहला चौथे से मिला तो दूसरा किससे मिलेगा, पांचवें से मिलेगा। 100% रीजनिंग का यही रूल है, जो सीरीज मिलेगा वैसे बढ़ता चला जाएगा। अब क्या है, ए बी सी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सेम अक्षर दोनों में खाली है, तो हमें नहीं पता कि सेम अक्षर कहाँ पे क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे, हम ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो हमारा पहला आंसर हुआ यहाँ पे सी। दूसरा आपको नहीं पता है, और ये तो भरा है ये सब। उसके बाद क्या है, ए है, और यहाँ पे भी क्या है, ये है, मतलब ब्लैंक है। अब कहने का मतलब, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए तो ए बी ब्लैंक सी, कहने का मतलब जो लेटर यहाँ पे होगा वही लेटर यहाँ पे होगा, यानी जो लेटर यहाँ पे होगा वही लेटर यहाँ होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि सी और ए हो पहले तीसरे पे, दूसरे चौथे पे सेम लेटर हो। तो यहाँ ऑप्शन लिख रखे हैं हमने, सी और ए, पहले में सी हो और तीसरे में ए। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे पहले पे सी, तीसरे में ए है, दूसरे चौथे में सेम है। तो हमारा ये हो गया सी बी ए बी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे बी भरा जाएगा। ये बी हो गया और ये भी बी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए बी बी सी। ठीक है, हमने बाकी के ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे कि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैटर आपके लिए मुश्किल है तो हमने ऑप्शन लिख दिए कि ऐसे आप ऑप्शन से चेक कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। हमने 20 है तो 4 के 5, फिर 5 के 4 दोनों बन सकते हैं। तो पहले हम 4 से 5 बनाएंगे, हमने बनाया। उसके बाद पहले का मिलाया, दूसरे से नहीं मिला, तीसरे से नहीं मिला, किससे मिला, चौथे से मिला। जब पहले का चौथे से मिलेगा तो दूसरे का पांचवें से मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि सेम लेटर भरे जाएंगे और वो फिर हम ऑप्शन चेक किए कि पहले तीसरे में सी और ए है, दूसरे चौथे में सेम होगा। ये केवल ऑप्शन में हमें मिल गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमने आपको बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ा अक्षर, ठीक है, ये सब चीज़ें, समान श्रृंखला, असमान श्रृंखला, ये सब नहीं बताया, क्योंकि फिर इतना आप रट नहीं पाएंगे, इतना आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन ये एक फंडामेंटल रूल है, आपको याद रहेगा कि अक्षर काउंट करना है, लेटर्स काउंट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद हम इसको करेंगे। देखें अगला, अब ये देखिए कि ये अगला क्वेश्चन, एक लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो 15 हो गया तो या तो बनेगा 3 का 5 या बनेगा 5 का 3। तो हम पहले 3 का 5 बना के देखेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हम ऐसे देखते हैं। अब आप मिलाइए पहले का दूसरे से, ए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे आइए, ए नहीं है, दूसरा बी है और तीसरा खाली है। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 दोनों भी नहीं हो सकते। बढ़ जाते हैं अगले की ओर ना, यहाँ पे क्या हुआ, सी ना, ये नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे क्या है, सी है, डबल सी है। इसका मतलब क्या है कि 3 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा, बनेगा क्या, 5 का पेयर। तो हम 5 का पेयर बना के देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने 5 का बना के देखा। अब इसमें देखें तो आप देखिए, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी सेम है। ठीक है, यानी हमारा जो पेयर का रूटीन है वो सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगले से देख लेते हैं। जब दोनों सेम है तो अगले में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे डैश है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी है तीसरा, और तीसरा यहाँ पे डैश है। यहाँ लास्ट वाला सी है, यहाँ लास्ट वाला सी है, यानी मिल रहा है। ये लास्ट वाले 2 लेटर सी हैं तो इसको भी सी बना दीजिए। तो सी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे बी है तीसरा, यहाँ पे ब्लैंक है, ये भी बना दीजिए। तो बी सी सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए भर दीजिए। और अगर यहाँ पे ए है पहला तो यहाँ पे ए भर दीजिए। तो क्या होगा, ए बी सी सी,
AABCC। अब इसी तरह से इसको भी देख लीजिए AABCC। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहले 3 का बना के देखे, नहीं बना तो हमने क्या किसका बना लिया, 5 का बना लिया और देखिए सेम मिल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान है। छठा देखते हैं, लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 है तो 3 3 का पहले करेंगे ना, फिर नहीं होगा तो 5 5 का करेंगे। तो 3 3 का करिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मिलाइए, पहला दूसरा मिलेगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, नहीं मिलेगा दूसरा। आगे पहला तीसरा, यहाँ पे क्या है B है, यहाँ बीच में A है, ये भी नहीं मिलेगा। इसके बाद ये इसका इसमें मिलाइए, ये मिल सकता है, ये C है, ये भी C है ना, बीच यहाँ B है, यहाँ खाली है, यहाँ A है, यहाँ खाली है, तो यहाँ भर सकते हैं B और तो ABC, तो यहाँ पे भी ABC, ये हो गया ABC। यानी पहला मिला किससे, चौथे से। जब पहला चौथे से मिलेगा तो दूसरा किससे मिलेगा, पाँचवें से ना। कैसे, CA है तो आप एक चीज़ और देखिए, 3 ही लेटर है, ABC 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 ABC। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऑब्सेंट हो उसको आप भर दीजिए। यहाँ पे CA है, यहाँ भी CA है, यहाँ पे B रह गया तो यहाँ पे भी B होगा ना। ABC BCA आपको दिख रहा है ना क्रम, ABC BCA तो क्या होगा CAB, फिर ABC BCA फिर CAB। ठीक है, तो हमने आपको कई नियम नहीं बताए, हमने आपको सिर्फ एक नियम बताया, एक तरीका बताया, और इसलिए कि ये आपके दिमाग में बना रह जाएगा और इस टाइप के सवाल आप करेंगे। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप मैक्सिमम सारे सवाल कर लेंगे, जिनका भी आप इस तरह से क्या बना सकते हैं, इनका भी पेयर बना सकते हैं। जिनका भी आप पेयर बना सकते हैं वो सारे सवाल इससे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कुछ टाइप के और सवाल रह जाएंगे तो उनको लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।